जब भी दुनिया में प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा तथा परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 वर्ष के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। यह दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी और वो 2 चीज़ें यानी बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिसे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती थी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में स्थित निधिवन में हर रात आते हैं और अपनी बांसुरी बजाकर गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। राधा और रुक्मणी दोनों ही माता लक्ष्मी का अंशस्वरूप है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण ने आखिर क्यों रुक्मणी से ही विवाह किया, राधा जी से नहीं। विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी थी और यह जानते हुए भी कि श्री कृष्ण विदर्भ के शत्रु थे, फिर भी उन्होंने उनसे सच्चा प्रेम किया। वह उन्हें अपना मन ही मन पति मान लिया। जब रुक्मणी के भाई रुक्मिणी ने जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहा तब रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक चिट्ठी लिखी जिसमें वो बताती हैं कि मैं केवल आपको अपना पति मानती हूँ, आपके अलावा किसी और को मैं अपने पति के रूप में नहीं देख सकती। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा था कि किस दिन आखिर उनका विवाह होने वाला है और जिस दिन रुक्मणी जी का विवाह था उस दिन श्री कृष्ण नगर में आए और उनसे विवाह करें, अन्यथा वे प्राण त्याग देंगी। रुक्मणी जी कृष्ण को कहाँ मिलेंगी, ये सारी योजनाएं पत्र में पहले ही रुक्मणी जी बता चुकी थी। यहाँ तक कि इस पत्र में श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन 7 श्लोकों के माध्यम से किया था। रुक्मणी जी के सच्चे प्रेम की भावना को पूरा करने के लिए और उनके प्राणों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। यदि बात की जाए कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, तो राधा जी ने तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण से सबसे पहले विवाह किया और वो श्री कृष्ण की सबसे पहली पत्नी थी। ब्रह्मा जी ने खुद उन दोनों का बचपन में विवाह करवाया था, किंतु श्रीधामा के श्राप और अयन के पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण राधा रानी को उनसे विवाह करना पड़ा। किंतु माँ लक्ष्मी के रूप में वो श्री नारायण की अनंत संगनी भी तो थी। राधा रानी के रूप में तो उन्हें अपने कान्हा से 100 वर्षों की दूरी सहनी ही थी, क्योंकि यही विधि का विधान और संसार को अटूट प्रेम समझाने का माध्यम था। किंतु हर जन्म में अपने नारायण की संगनी बनने का वो अपना प्रण भी तो अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उन्हीं माता लक्ष्मी ने रुक्मणी के रूप में जन्म लिया ताकि वह नारायण यानी कि श्री कृष्ण से विवाह कर सके और जीवन उनके साथ रह सके। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा जी से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि राधा जी कोई और नहीं, उन्हीं की आत्मा थी। राधा कृष्ण का प्रेम किसी भी विवाह से कहीं ऊपर और अनंत है। श्री कृष्ण और राधा रानी का एक दूसरे से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है। असल में राधा को हमें ठीक से समझना है तो उसके लिए हमें रस और प्रेम के महत्व को समझना होगा, इसलिए राधे कृष्ण कहा जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। साथ ही में कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। राधे राधे।